नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज एट प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में बात करेंगे ईएमआरएस टीयर 2 की एग्जाम डेट फाइनली आउट हो चुकी है। 25 डेज मोटा-मोटा हमारे पास पेंडिंग है। तो पहले तो डेट के बारे में एक बार डिस्कशन करेंगे। उससे इम्पोर्टेंट 7 पॉइंट स्ट्रेटजीज वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। अगर आप ईएमआरएस मीन्स लिख रहे हैं इस 25 डेज के अंदर, ये 7 पॉइंट आपको फॉलो करना है और 7 में से एक भी अगर आपने छोड़ा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। रोज मैं वीडियो लेके नहीं आता, हफ्ते 10 दिन में एक बार एक वीडियो लेके आता हूं। तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अगर आप स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और टीजीटी या पीजीटी के लिए टीयर 2 एग्जाम लिखने वाले हैं, तो सीधे पॉइंट पे आता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर नोटिफिकेशन की। तो ये नोटिफिकेशन आज ही ईएमआरएस ने आउट किया है और बहुत सारे लोग सरप्राइज दिख रहे थे। हालांकि मैं रिलेटिवली इतना सरप्राइज नहीं हूं, क्यों नहीं हूं आपको बताऊंगा, बट पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, जो टीजीटी और पीजीटी दोनों को स्लॉट मिला है 22 मार्च का, यानी कि 22 मार्च का। जो हमारे टीजीटी हैं उनका पेपर सुबह होने वाला है और आफ्टरनून शिफ्ट में पेपर होने वाला है पीजीटी का, है ना। और जो सेंटर वगैरह की डिटेल्स है नीचे लिखा हुआ है, बहुत जल्दी वो भी आपको समझ आ जाएंगी। वो भी आपका जो पोर्टल है जिससे आप लॉगिन करते हैं वो डिटेल्स आपको पता लग जाएंगी, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हालांकि मैं यूट्यूब देख रहा था, बहुत सारे लोगों का कहना सरप्राइज हो गए। हम सोच रहे थे अप्रैल के लास्ट में होगा या बहुत डिले होगा। अब मैं इस रिक्रूटमेंट को बहुत नज़दीक से फॉलो कर रहा हूँ और जैसे मैं बार-बार सबको याद दिला रहा हूँ, क्योंकि मेरी एजुकेशन खुद केंद्रीय विद्यालय से हुई है, तो केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस का थोड़ा-सा मेरे को आइडिया है काम करने का तरीका। मैंने ऑलरेडी ये टाइमलाइन में लेके चल रहा हूँ। मैंने बोला था कि 20 मार्च, हालाँकि मुझे को भी लग रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट कि शायद थोड़ा डिले होगा, बट मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि मिड ऑफ अप्रैल तक जाएगा। 20 मार्च 7 डेज़ प्लस माइनस और 22 मार्च को हमारा पेपर हुआ है। तो यहाँ पे टू बी हम्बल, ज़रूरी नहीं है हर बार आपका अंदाज़ा सही हो, बट यहाँ पर जो मेरा अंदाज़ा है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है। और मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ, अप्रैल के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि जून लास्ट में स्कूल दोबारा खुल जाते हैं और टेम्परेरी टीचर नहीं रखने हैं, आप लोगों को ही ज्वाइन करना है। तो मेरे को तो लगता है कि जून लास्ट में जुलाई फर्स्ट वीक तक आपकी ज्वाइनिंग ये करा के कंप्लीट करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या कुछ हो सकता है, प्रिंसिपल वगैरह के जो पोस्ट है वहाँ इंटरव्यू है, लेकिन टीजीटी पीजीटी में मेरे को नहीं लगता डिले होगा। तो याद दिला रहा हूँ, हो सकता है दिवाली आपकी ईएमआरएस में ही बीते, है ना, मतलब उससे पहले ज्वाइन हो जाए। और सबूत के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, लास्ट वीडियो के मैंने 2-3 स्क्रीनशॉट लगाए। तो देखिए, यहाँ भी मैंने बात की थी कि 7 डेज़ प्लस माइनस। इवन आप देखेंगे जो तारीख मैंने कुछ निकाली थी, ऐसा नहीं कि एग्ज़ैक्ट गेस लग गया, बट जो पॉसिबिलिटीज़ मेरे को नज़र आ रही थी सैटरडे, संडे, जिन-जिन दिन 10-12 क्लास के एग्ज़ाम नहीं थे, उसी में से एक डेट ईएमआरएस ने चूज़ किया। लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में बात की थी। ये भी मैंने बोला था कि आम तौर पे जो नोटिस है वो 20 से 30 दिन पहले आएगा और ठीक बीच में, यानी कि 25 दिन पहले हमें बता दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम 22 मार्च को होगा। ये तो बात हो गई, चलिए डेट की, अब इसके बारे में बात नहीं करते। अब बात करते हैं 7 पॉइंट स्ट्रेटजी की। एक-एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा, डिटेल में बात करूँगा, समझाऊँगा क्या कारण है और कैसे इसके ऊपर आप काम करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपको बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे अच्छे जो सीरियस बच्चे हैं वो मेरे पास ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। लगभग 1500 बच्चे हमारे पास हैं ईएमआरएस के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि मैं आईटी से हूँ, मेरा बैकग्राउंड ये है वो है, मेरे को बहुत ज़्यादा आता है, तो मेरा मेरा होने वाला है। सर, आई एम वेरी श्योर। मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। एक से एक बच्चा है और कौन सा छुपा रुस्तम एग्जाम में क्या करके आएगा किसी को नहीं पता। तो अगर आप सीरियस हैं, कुछ लोग भरने के लिए भर रहे हैं, पहली बात तो रिलेटिवली सीरियस और स्मार्ट लोग ही बचे हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी टीयर 1 पास आप कर चुके हैं, तो मान रहा हूँ कुछ आपको आता है। बट अगर आप क्रीम में, सब आप समझो, टीजीटी में 72 पे कट ऑफ गया है सर, जनरल कैटेगरी के अंदर। और अब जब ये 5000 साढ़े 5000 लोग लड़ेंगे 500 सीटों के लिए, भी 1:10 की रेशियो में शॉर्ट लिस्टिंग है, तो किस लेवल की लड़ाई होने वाली है। तो पहली बात, अगर आप सीरियस हैं तो इस बार होली दिवाली सब भूल जाइएगा। अगले 25 दिन आपको एब्सोल्यूट डेडिकेशन, डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन भी कैसे आएगा मैं बताऊंगा, बट आपको ये करना पड़ेगा, इस पर कोई सेकंड थॉट नहीं लेनी। दैट इज पॉइंट नंबर 1। घिसी पिटी बात है बट इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन रहना है, डेली कितना पढ़ना है, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, 7-8 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखिएगा। अब आ जाता है पॉइंट नंबर 2 पे, टेक्निकलिटी। सिर्फ पढ़ने से होगा क्या? नहीं, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, स्मार्ट पढ़ना पड़ेगा। तो मैं, हालांकि आप लोग को याद है, मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ एक बार एग्जाम का पैटर्न। बाबू, जो एग्जाम है, चाहे टीजीटी है, पीजीटी है,
आपको याद रखना है 40% ऑब्जेक्टिव है, 60% सब्जेक्टिव है ना? यहाँ से 40 क्वेश्चन आने हैं, यहाँ से 15 क्वेश्चन आने हैं 4 नंबर का एक, यहाँ से 40 क्वेश्चन आने 1 नंबर का। मेरे को ऐसा लगता है अगर आप जनरल कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, अगर मेरिट में नाम जाना चाहते हैं तो 32 प्लस मार्क्स यहाँ से लेके आने ही है। 30 टू 35 तक अगर आपने खींच दिए, इससे आगे भी हमारे बच्चे जाएँगे मुझे पता है, बट मज़ा आ जाने वाला है। उसमें आपको एज मिल जाएगा डिस्क्रिप्टिव में अगर 1 नंबर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, सर राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, रिटन स्किल्स उतना अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे होते, तो यहाँ पर आपके पास एज है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑब्जेक्टिव में लेके आ जाओगे ना, डिस्क्रिप्टिव में प्रेशर उतना ही कम होगा। पॉइंट नंबर 1 मेरे को लग रहा है 80 प्लस मार्क्स आपको टारगेट करने हैं, 30-35 यहाँ से टारगेट करोगे, 45 टू 50 मार्क्स यहाँ टारगेट करना है डिस्क्रिप्टिव में। अभी डिस्क्रिप्टिव में आगे डिटेल में बात करूँगा, तो मान के चलो कि कुछ सॉलिड वाला चांस बनता है। कैटेगरी के हिसाब से थोड़े-थोड़े नंबर आप कम कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पे सॉलिड वाला फोकस होना चाहिए। अब अगर 60% आप समझिए कि पेपर इधर से आना है, अच्छा थोड़ा टाइम का भी आपको याद दिला रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि 1 घंटा इसको दिया जाना चाहिए, 1 घंटा बस अपर मोस्ट है, उससे ज़्यादा ही होगा। थोड़ा टाइम बचा लेंगे तो बेटर है। आम तौर पे एक क्वेश्चन को 1 मिनट दिया जाए तो बेहतर है। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा-सा आपको टाइम लग जाए, लेकिन 50 मिनट्स तक अगर आप इसे खत्म कर देंगे या मैक्सिमम 1 घंटा, वैसे 1 घंटा टच मत करिएगा, 50 मिनट पे अगर आप इसे कंप्लीट करते हैं, तो 2 घंटा 10 मिनट हमारे पास, यानी कि लगभग 120-130 मिनट्स आपको बचेंगी। 8 मिनट का टारगेट लेके चलना है, साढ़े 8 9 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते हर एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, बराबर टाइम देना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन का लेवल समझा रहा हूँ, छोड़ने से कुछ नहीं बनेगा। ना यहाँ कुछ छोड़ना, ना यहाँ कुछ करना, पूरा क्वेश्चन करके आने, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो होशियार भी रहना है। ठीक बात है? तो ये मैंने थोड़ा-सा पैटर्न के बारे में बता दिया। अब डिस्क्रिप्टिव पे फोकस कैसे करें सर? मैं दोबारा एक बार याद दिला रहा हूँ, मेरा भी ऐसा मानना है, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि जो पैटर्न है वो क्यूसीएबी वाला जो पैटर्न है, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, इस तरह का पैटर्न मिलेगा एग्जामिनेशन आंसर शीट का, मुझे ऐसा लगता है। क्वेश्चन ऊपर लिखा मिलेगा, लाइन होंगी, जगह फिक्स होगी, इतनी ही जगह में आपको लिखना है। तो पहली बात तो मानसिक तौर पे अगर ऐसा पेपर मिला तो उसके लिए तैयार होके जाइएगा। अगर कोई और फॉर्मेट मिलता है तो कोई बात नहीं। अब ये इस तरह से ओरिएंटेशन होगा या A4 शीट में होगा, वो देखने की बात है। वैसे मुझे लगता है ऐसा ही ओरिएंटेशन हो, इस बात के चांसेस ज्यादा हैं। दोबारा याद दिला रहा हूँ, लगभग 100 वर्ड का आपको टारगेट करना है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। 10-15 वर्ड कम या ज्यादा हो सकते हैं। 120 से ज्यादा लिखेंगे तो गड़बड़ है, 80 से कम लिखेंगे तो भी गड़बड़ है। 100 वर्ड्स मोटा मोटा टारगेट करना ही पड़ेगा। आंसर ऐसा लिखना है जो दिख के समझ आए। एक बात आपको समझनी है, एग्जामिनर के पास कोई लालच नहीं है कि वो आपकी कॉपी चेक करे, टाइम नहीं है भाई उसके पास। तो वो सरसरी निगाह जैसे बोलते हैं ना, मारेगा उस सरसरी निगाह में। अच्छा मेमोरी हायरार्की लिखा है, स्पीड, कैपेसिटी, बैलेंस, मेमोरी, टेस्ट, चल भाई ठीक है, 4.5 नंबर, 3.5 नंबर, 4 का 3.5 नंबर या 4 नंबर देके खत्म किया, ये गेम चलेगा। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन करके आना है। अभी बताऊंगा आगे प्रेजेंटेशन कैसे करना है। टाइम मैंने बता दिया, 8 मिनट अपर मोस्ट है, 6 से 7 मिनट स्टैंडर्ड मानिए। 1 मिनट प्लानिंग का, ऐसा नहीं देखते लिखना शुरू कर दिया। 1 मिनट प्लानिंग का, क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, कहाँ डायग्राम बनाऊंगा। 4 से 5 मिनट लिखने के, और बाद का 1 मिनट अंडरलाइन करना है, कहीं कुछ हेडिंग्स बनाना है, उस चीज का है ना। ये प्लानिंग का ध्यान रखिएगा। मार्किंग जो होगी सीबीएसई वाली मार्किंग होगी, स्टेप मार्किंग होगी। तो पहला 1 नंबर, आधा नंबर आपका जो इंट्रोडक्शन जो आप लिखेंगे उसका, उसका बॉडी का आपको 3 नंबर, और अगेन जो फाइनल आपका कंक्लूजन होगा आधे से 1 नंबर उसका। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, टेबल बना के डिफरेंस लिख के आना है। सीएसआईटी की बात करूं, 50% क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी है कि आप वहां पे डायग्राम बना सकते हैं, तो डायग्राम बना के आइएगा, है ना। उसके बाद अगेन जो मैं बोल रहा हूँ, बाद में जिसको जिसको हेडिंग बनाना है, एग्जामिनर के पास टाइम नहीं है भाई, तो हेडिंग बना के, बुलेट बना के, कोड अगर लिखने को आएगा तो पूरा हायरार्की मेंटेन करके डायग्राम सुंदर बना के लिख के आएंगे तो ये होगा। और उसके बाद भी कैसे होगा, बहुत थ्योरी वीडियो देख ली भाई, मत देखो, कितनी देखोगे, थ्योरी वीडियो देखते रहो, बट दिन में कम से कम 2 घंटे प्लस, और कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन डेली लिखने की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। A4 शीट को लीजिए, 20 से डिवाइड करिए, बिल्कुल आपका सेम फॉर्मेट बन जाएगा, लाइन खींच लीजिए और लिखना शुरू करिए। अगर 8 से 10 क्वेश्चन नहीं लिख रहे डेली, तो आप सीरियस एस्पिरेंट नहीं हो, उस बात को समझ लेना। सिलेबस इतना बड़ा भाई, हर टॉपिक पे 2-2 क्वेश्चन लिखोगे तो 20-25 दिन निकल जाने वाले हैं। अब मेरी बात समझ लो, तो ये लिखना ही पड़ेगा, स्टॉप वॉच लगा के लिखो। जैसे मैंने बोला, लाइन खींच लो, ब्ला ब्ला
ब्ला ब्ला ब्ला लिखते जाना है ना। तो ये एक बात हो गई। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं सर। हमने एग्जाम के पैटर्न की बात कर ली, हमने डिस्क्रिप्टिव पे प्रैक्टिस की बात कर ली। याद दिला रहा हूँ 60% एफर्ट इस पे दो, क्योंकि इसकी 60% वेटेज है। दूसरी बात है सिलेबस की। सिलेबस बहुत बड़ा है सर, है ना। मैं मानता हूँ सिलेबस बड़ा है, हालांकि और एग्जाम से रिलेटिवली छोटा है, बट स्टिल बहुत बड़ा है। अब तो डिटेल में मैंने इसको घोल के पी लिया है। आपको ये समझना पड़ेगा, चाहे वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, अब ये देखने में छोटा लग रहा है बट ये छोटा नहीं है। ऐसे खूब सारे क्वेश्चन आए हैं वर्ड पे, पावर पॉइंट पे, एक्सेल शीट पे खूब क्वेश्चन है। देन पाइथन है इतना बड़ा, देन ये हमारा सोशल लॉ, ये है, एथिक्स है, नेटवर्क है। सिलेबस इतना बड़ा है, आपको सब्जेक्ट के हॉटस्पॉट्स पकड़ने पड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आता है और क्या आता है। हमारे कोर्स में हमने यही प्रॉब्लम सॉल्व की है और ये फ्री है। आपको अगर वीडियो सॉल्यूशन नहीं देखना, आप हमारी वेबसाइट पे जाओ, कोर्स चेक करो, ये सारी की सारी मैपिंग एकदम फ्री आप देख सकते हो। आपको पता लगेगा किस टॉपिक से हिस्टोरिकली, जिसमें जितने पीजीटी टीजीटी के पेपर है मैंने सब टैग किया कंप्यूटर साइंस के हिसाब से। सबसे पहले सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसके टॉपिक्स में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इनपुट आउटपुट से आखिरी क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं। आप फ्री में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नोट्स देख सकते हो। सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन देखना है तो आपको एनरोल करना पड़ेगा, है ना। तो ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सिलेबस बहुत बड़ा है, सब कुछ पढ़ना है, सेम स्पीड से नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए फोकस कहाँ करना है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से नहीं आएगा। मॉक टेस्ट लिखने पड़ेंगे। 1 मार्च से हम मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं कम से कम 5 मॉक टेस्ट लिखने ही हैं, ताकि वो जो एग्जीक्यूशन है ना, हम मन मन में कितना भी सोच ले, जब करने बैठते हो तो समझ आता है यार ये तो हो नहीं पा रहा। या टाइम मैनेजमेंट सीखना, नॉलेज एक्वायर करना अलग चीज है, 3 घंटे में उस नॉलेज को दिखा पाना अलग चीज है। तो 5 मॉक टेस्ट हम शुरू कर रहे हैं, 1 तारीख से शुरू करेंगे, 15 मार्च तक 3-3 दिन के अंतर पे 5 मॉक टेस्ट होंगे। इस पे काम करना। दूसरी बात है कम्युनिटी। क्या 25 दिन आप रेगुलरली डेली सेम मोटिवेटेड होकर 8 घंटा पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। आपको उन लोगों के बीच में रहना पड़ेगा जो उस लेवल पर है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कंटिन्यूस सिस्टम फॉलो करते हैं, तो आप देखोगे टोटल लीडर बोर्ड हमारे पास हमेशा यहाँ पर मेंटेन है। ईएमआरएस में आप देख सकते हो लीडर बोर्ड। अगर मैं आपको ओवरऑल दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए टोटल ईएमआरएस के अंदर हम जज भी कर रहे हैं अभी रैंक 1 पे कौन चल रहा है। रैंक भी किस बेस पे अलॉट होती है, नोटिस करो। रैंक अलॉट होती है इस बेस पे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। यस, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद उस क्वेश्चंस के अंदर आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, अटेम्प्ट किए, सही अटेम्प्ट किए, गलत अटेम्प्ट किए, वीडियोस आपने कितनी देखी, वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। उसके अंदर क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी, डेली आ रहे कि नहीं आ रहे। टेस्ट अब जब होने शुरू होंगे तो टेस्ट की मार्किंग शुरू हो जाएगी, और 1 या 2 दिन के अंदर हम डिस्क्रिप्टिव भी यहाँ पर लाने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव की बात कर दूं, मैं वैसे नाम नहीं लेता किसी की भी, मैं ऐसा करता भी नहीं हूँ, बट बहुत सारे लोग जो कोशिश कर रहे हैं अपने मन से, खैर हर कोई कोशिश करता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत घटिया लेवल की कोशिश है। मतलब जेमिनाई से या किसी मॉडल से पीछे से डायरेक्ट आंसर लाके दे रहे हैं, उसमें कोई प्रॉम्प्टिंग नहीं है। खुद ही बोल रहे हैं वीडियो में डाला क्वेश्चन और वो उसने 200 पेज का ऐसे लिख दिया। कह रहा कोई बात नहीं, 200 पेज का 200 वर्ड का इसलिए कि इसमें 100 तो आपको याद रह जाएंगे, वो लिख आइएगा। क्या लॉजिक हुआ इस बात का? तो बहुत खराब है। कोई नोट्स बेच रहा है, ये सारे नोट्स हमारे हर कोर्स में फ्री हैं। आप प्लेटफॉर्म पे जाओ, एनरोल करो, कोर्स में पेमेंट नहीं करनी, फ्री में एनरोलमेंट आप कर सकते हो। नोट्स आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, सारे नोट्स चेक कर सकते हो। आखिरी बात जो मैं आपको यहाँ पर याद दिला रहा हूँ वो है मन में सोचना पड़ेगा, लगातार मैनिफेस्ट करना पड़ेगा 24/7। 6 घंटा 8 घंटा पढ़ना है, बचा हुआ जो 16 घंटा वो एग्जाम के बारे में सोचना है, तब होगा सिलेक्शन। सर कंपटीशन बहुत गंदे लेवल का है, बहुत गंदे लेवल का। इंजॉय करके जो तैयारी करेगा, मजा लेके जो करेगा सर, उसका सिलेक्शन होगा, है ना। तो मैं याद दिला रहा हूँ, और केवीएस ज्यादा दूर नहीं है, मैं याद दिला रहा हूँ सर। कंपटीशन आपको बता चुका हूँ, केवीएस मेरे को नहीं लग रहा बहुत डिले होगा, 15 अप्रैल के आसपास। आज यहाँ बोल रहा हूँ 15, टू बी हम्बल, हो सकता गलत हूं, बट मेरे को लगता है 15 अप्रैल से आगे जाने वाला है। इनकी ज्वाइनिंग करानी है भाई, प्रेशर है ईएमआरएस का, केवीएस का, एनवीएस का। पहले मैंने बोला था सीबीएसई के ऊपर प्रेशर, सीबीएसई प्रोफेशनल बॉडी एक करा देगी कंडक्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं याद दिला रहा हूँ गोल स्लाइडर वाला फीचर है, पहले ही बता चुका हूँ। बैक टू बैक पीवाईक्यूज,
है ना? यहाँ पर वही कोई मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन है बट बहुत लिमिटेड डाले हैं। केंद्र विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस, हरियाणा, पीजीटी, टीजीटी, राजस्थान, बिहार, जहाँ से मेरे को जितने क्वेश्चन मिले हैं, आज सीएसआईटी का सबसे बड़ा क्वेश्चन बैंक मेरे पास है और मैं ऑर्थोडॉक्स तरीके से नहीं, टेक्नोलॉजी से एआई का इस्तेमाल करके स्मार्ट कोर्स बना रहा हूँ। ये सारी मैपिंग करके आपको दे रहा हूँ। मेरा सिस्टम ये देखता है कि इस एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, कितने टाइम तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो सॉल्व होने में 3 मिनट 4 मिनट लेता है, वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है, ईएमआरएस के कोर्स में नहीं दिखेगा आपको। मेरे प्रॉब्लम ये है, मेरे पास 25-30 हज़ार क्वेश्चन है, मेरे को सिर्फ वो भी सिर्फ कंप्यूटर साइंस के। मेरे को सिर्फ वो क्वेश्चन दिखाने हैं जो मेरे बच्चे के लिए रिलेवेंट हैं, इस बैच के बच्चे के लिए, वरना नहीं दिखाऊँगा, है ना? स्कोर बोर्ड आपको बता दिया है मैंने सर, बैक टू बैक। और इस बार नेट का जो ऑल इंडिया टॉपर है हमारा स्टूडेंट है, 228 मार्क्स लेके आया और हमारे लीडर बोर्ड में लगातार ऊपर बना हुआ था। तो हमारे लीडर बोर्ड में अगर आप ऊपर हो, 5,500 बच्चे लिख रहे हो, उसमें से 1200-1500 बच्चे हमारे पास है, आप समझ लो, है ना? तो अगर इस रैंक लिस्ट में आप ऊपर हो तो फाइनल सिलेक्शन में ऊपर जाओगे। अगेन मैं बाकी ब्रांच का बोल ही नहीं रहा, मैं कोर्स भी नहीं चला रहा, मेरे को नहीं पता। सीएसआईटी में सिलेक्शन होगा तो हमारे बच्चों का होगा मैक्सिमम, ये बोल सकता हूँ। बाद में आपकी सबकी पार्टी वीडियो बना के आपको डलवा के दिखाऊंगा। एग्जाम रेडीनेस बता दिया है, 5 मॉक टेस्ट होंगे, कम्युनिटी मैंने बता दिया। आप 1 टू 1 मैसेज कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट के ऊपर चैट का ऑप्शन है। आप यहाँ पे देखेंगे हर स्टूडेंट आपस में चैट कर सकता है। कम्युनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है ये बच्चा अच्छा है, आप जाके क्लिक करेंगे प्रोफाइल पे, सोशल मीडिया की तरह है। इसका पूरा प्रोफाइल ओपन हो गया, आप जाके यहाँ पर देखिए चैट ओपन कर सकते हैं। इस बच्चे से आप बात करना चाहते हैं, बात कर सकते हैं। तो कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता दिया है। बाकी लाइव क्लासेस में लगातार लगा रहा हूँ, सारा कंटेंट कंप्लीट है, सारे क्वेश्चन, सारे वीडियो रिकॉर्डिंग लाइव क्लास में लगाता रहता हूँ, आपको गाइड करता रहूंगा, पढ़ाता भी रहता हूँ। बट मतलब सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं पढ़ाएगा मेरे अलावा इस बैच के अंदर, इस बात की गारंटी है। बाकी आपका मन है, विचार करिए। अभी भी अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, सीरियस हैं, तो अगर बस लिखने के लिए लिख रहे हैं तो यूट्यूब है या किसी से नोट्स ले लीजिए। बहुत लोग नोट्स भी बेच रहे हैं, कुछ लोग और कर रहे हैं, काफ़ी होगा। बट अगर सीरियस एस्पिरेंट है, कंप्यूटर साइंस के एस्पिरेंट है, तो हमारा कोर्स ज्वाइन करिए। क्वालिटी कंटेंट अगर देखना चाहते हैं तो, है ना? और अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा जो टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम बंडल है वो भी ले सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी डिस्क्रिप्टिव का हम जो 1 या 2 दिन के अंदर जो सिस्टम अपलोड करने वाले, उसका डेमो आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम सबसे अलग है और कैसे क्वालिटी अगर चाहिए तो नॉलेज गेट पर आपको मिलने वाली है टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, तो भगवान आप सबको खुश रखे। 25 दिन बचे हैं, जान लगा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू।